हेलो फ्रेंड्स, 5 तारीख को लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी सहारा निवेशकों को चैलेंज किया था कि वो अपना कागज़ लेकर आए और भुगतान लेकर जाए। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार किसी के भी भुगतान को रोक नहीं रही है, सरकार सभी का भुगतान करना चाहती है, लेकिन पहले आप कागज़ लाइए फिर हम भुगतान करेंगे। उन्होंने यह नहीं बताया कि कागज़ लेकर कहाँ आना है और भुगतान कौन करेगा। हालांकि निर्मला सीतारमण ने यह जरूर कहा कि सहारा और पीएससीएल के भुगतान का कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रहा है। दोस्तों, जब से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं और तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, तब से प्रतिदिन लोकसभा या राज्यसभा में कोई ना कोई सदस्य सहारा के भुगतान को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। कभी सहकारिता मंत्रालय से तो कभी वित्त मंत्रालय से, और हर बार सरकार गोलमोल जवाब देती है, सही आंकड़े नहीं देती है, भुगतान से संबंधित सही जानकारी नहीं देती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सही जवाब को गोल कर जाती है। हर बार एक ही रटा रटाया जवाब होता है। 29 मार्च 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके आलोक में पोर्टल बना है और पोर्टल से भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। यह नहीं बताया जाता है कि कितने % का भुगतान हुआ, मतलब कितने लोगों ने क्लेम किया। सिर्फ यह बताया जाता है कि 350 करोड़ रुपए का लगभग भुगतान हुआ है, 400 करोड़ का, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि कितना का भुगतान मतलब क्लेम किया गया है। जब यह सच्चाई बताई जाएगी तब तो पोल खुल जाएगी संसद में। तो देखिए किस प्रकार से सरकार के द्वारा आंकड़ों की कालाबाजारी, आंकड़ों की कालाबाजी की जाती है। अब 5 तारीख को जब निर्मला सीतारमण ने चैलेंज दिया कि आप कागज़ लाइए, सरकार भुगतान करेगी, तो एक बात तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर सहारा ने जो 127 ट्रक कागज़ दिए थे, उन कागज़ों का क्या हुआ? क्या निर्मला सीतारमण बताएगी कि 127 ट्रक कागज़ों का अध्ययन हो चुका है? क्या निर्मला सीतारमण यह बताएगी कि 127 ट्रक जो कागज़ थे उनमें क्या क्या था? क्या निर्मला सीतारमण देश को यह बताएगी कि 127 ट्रक जो कागज़ थे उसमें निवेशकों के कागज़ थे या फिर रद्दी कागज़ थे? निर्मला सीतारमण पता नहीं किन कागज़ों को खोज रही है। यदि आपके पास कागज़ नहीं है तो फिर हमसे क्यों मांगा जा रहा? चलिए, हम कागज़ देने को तैयार हैं, आप कहाँ भुगतान कीजिएगा ये तो बताइए। पोर्टल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप कर खेल खेलना अब छोड़िए, क्योंकि अब बात आ गई है जीने और मरने की। निर्मला सीतारमण के चैलेंज देने के बाद इंडिया गठबंधन के आरा से सांसद, सीपीआई एमएल के सांसद सुदामा प्रसाद ने कल 6 तारीख को लोकसभा में सरकार से मांग की कि पोर्टल के माध्यम से भुगतान संभव नहीं है। उन्होंने खड़ी खड़ी बात की और सहारा के निवेशकों और एजेंटों की जो पीड़ा है, जो दुख है, उनको लोकसभा में रखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सहारा के निवेशकों का भुगतान एजेंटों के माध्यम से सहारा के ऑफिस को खोलकर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सहारा का भुगतान पोर्टल के माध्यम से संभव नहीं है, भुगतान एजेंटों के माध्यम से सहारा के ऑफिस को खोलकर किया जाए। सुदामा प्रसाद जी ने क्या कहा, आइए हम लोग अब उसको सुनते हैं। सुदामा प्रसाद। माननीय सभापति महोदय, आपका आभार, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर दिया जाए, ये मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है। दूसरी बात कि 11 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है महोदय। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई, एजेंटों की। ये पैसा गरीबों का पैसा है।
देश के मध्य वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों की शादी के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। माननीय महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। गांव में जो रोपनी डोहनी करने वाली महिलाएं हैं खेतों में, शहरों में जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं दाई महिलाएं, रिक्शा टेम्पू ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, वो सरकार के पोर्टल के बारे में नहीं जानते। वो गांव के और कस्बे के उस एजेंट के बारे में जानते हैं, सहारा इंडिया के, जिनके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये पैसा एजेंटों के मार्फत दिलवाया जाए निवेशकों को। ये पेट पर लात पड़ रहा है उनका। कहे कि हुक उठती है जब वो हमसे कहते हैं, उनके अंदर हुक उठती है। तीसरी बात ये महोदय कि हमारे आरा संसदीय क्षेत्र में बिजली की, तो देखा आपने किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं वो स्पष्ट रूप से सरकार से मांग कर रहे हैं कि एजेंटों के माध्यम से सहारा के ऑफिस को खोलकर निवेशकों का भुगतान किया जाए। अब सहारा के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों लगता है कि ताल ठोक चुका है। जहां विपक्षी इंडिया गठबंधन के द्वारा प्रतिदिन कोई ना कोई सहारा से संबंधित सवाल लोकसभा या राज्यसभा में किया जा रहा है, वहीं केंद्र सरकार के मंत्री बार बार झूठ बोलने का, बरगलाने का या फिर आधी अधूरी जानकारी देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अब यह लगता है कि विपक्ष इंडिया गठबंधन सहारा के मुद्दे पर कोई बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप या कोई बड़ा राजनीतिक पहल कर सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सहारा के निवेशकों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।